दो चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे उसको बुलाओ, राष्ट्रपति को बुलाओ, उपराष्ट्रपति को बुलाओ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाओ। तो मैंने कहा हमारे स्टेट में एक ऐसा लिविंग हिस्ट्री है जिनको मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूं, जिनके लिए मैं कंपेन करता था एज स्टूडेंट। वह है महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी। करण सिंह जी महाराजा खानदान के आखिरी रेजेंट रहे और शायद हिंदुस्तान में या डेमोक्रेटिक सेटअप में, हिंदुस्तान में कहूंगा, पूरी दुनिया का तो नहीं कह सकता, सबसे कम उम्र के स्टेट के राष्ट्रपति चुने गए। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, मैं राष्ट्रपति कह रहा हूं क्योंकि 1947 से लेकर 1964 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड राष्ट्रपति होता था विधानसभा से और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता था। बहुतों की जानकारी के लिए कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में 47 से लेकर 64 तक 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। ये बड़े बड़े सीनियर लीडर भी हैं, उनको ऐसा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान में। मैंने कहा हाँ, 2 प्राइम मिनिस्टर होते। और 1964 में असेंबली ने उसको चेंज किया, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। और बाकी आखिर वाला जो प्राइम मिनिस्टर था वो प्राइम मिनिस्टर भी था, तो वो चीफ मिनिस्टर भी वही बना बाद में। और डॉक्टर साहब शायद 52 में इलेक्टेड सदर रियासत बने, सदर रियासत का, स्टेट का राष्ट्रपति। तो शायद उस उम्र का हमारे पास कोई कल्पना में नहीं कर सकते। शायद टीन एज में तो ये गवर्नर बने थे 18 ईयर्स में, और शायद 22-23 साल की उम्र में ये राष्ट्रपति बने, इलेक्टेड। और विद्वान भी, फिलासफर भी, संगीत में भी माहिर, अंग्रेजी के भी माहिर, हिंदी के भी, उर्दू के भी, और नौनटाद। और जितने भी महाराजा रहे हैं उनमें हमारे स्टेट में तो ये मशहूर है जो सबसे साफ सुथरे रहे, कोई कल्पना में नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि हम घर के छोड़कर दूसरों को, क्योंकि हर आदमी को दूसरे हरे बाग नजर आते हैं, तो हमारे घर में इतना लिविंग हिस्ट्री है, लेजेंड है, और जिनको हम जानते हैं स्टूडेंट लाइफ और वो हमें जानते हैं। तो मुझे खुशी है आज इनके हाथों से ये बुक रिलीज होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा 2 दिन के इंटरव्यू में। असली इस फंक्शन से पहले तो मुझे मीडिया वाले ने थका दिया। कल 14 इंटरव्यू थे, आज 11 इंटरव्यू हो गए। यहाँ आने से पहले भी इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मैंने उनको कहा मैं शायद जब राजदीप जी के साथ बैठूंगा तो मेरा गला ही नहीं चलेगा। तो पूछ रहे थे कि आपने बुक क्यों लिखी। तो मैंने कहा कि मुझे किताब लिखने का कभी कोई शौक रहा नहीं, और मेरी एक बुरी आदत है, मैं कभी मेमोज लिखता नहीं। कई दफ़ा इंदिरा जी के बारे में 2 दिन लिखे, फिर डायरी गुम हो गई, छोड़ दिया। असली ज़िंदगी में इतने बिजी रहे, हमें मालूम ही नहीं चला ये साल कितने दशक कैसे निकले, संडे कब था, मंडे कब था, ये पता ही नहीं चला, छुट्टियां कब थी, ये पता ही नहीं चला। दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया कोविड ने, लेकिन कम से कम मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली ये लिखने की। मैं हमेशा कहता हूं कि 99.9% कोविड के नुकसान हुए, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए 0.1% ये फायदा हुआ कि घर में बेकार थे, बैठे हुए थे।
मेरी मिसेस ने, बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत सारे, और इमरान किदवाई साहब यहाँ कहीं मौजूद होंगे, ये हमेशा मुझे कहते हैं कि आपके पास खजाना है, इतने लीडरों के पास साथ आप काम किए हैं और सबके बारे में आप जानते हैं, कुछ तो लिखिए। आज मैं 2 दिन से सोचता हूं कि मैंने बहुत अकल की। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी कहते हैं हमें ये तो मालूम ही नहीं है ये कब हुआ, हालांकि ये कोई पुरानी एंशंट हिस्ट्री नहीं है। आनंद शर्मा जी उसका बहुत हद तक, विनोद शर्मा जी यहाँ रहे हैं, ये उसके हिस्से रहे मेरे यूथ कांग्रेस के ज़माने से, प्रफुल्ल पटेल जी, संजय खान जी ने मेरे साथ बहुत कैंपेन किया। बड़े किस्से हैं उसके, मैंने किस्से लिखे नहीं, दूसरी बुक के लिए रखा। तो पहली बुक में नहीं लिखा, दूसरी के लिए ज़्यादा मटेरियल बचा के रखा। फारूक साहब और हम, ये दूसरे फारूक साहब के बारे में मैं हमेशा कहते हूँ, हमारी सियासत में प्यार मोहब्बत और वो सब चलता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे हमारे संबंध भी 40-42 बल्कि 45 साल से अच्छे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और फारूक साहब दुनिया में एक ही पीस बना है, मैं मजाक नहीं करता, मैं विद सिंसियरिटी बता रहा हूं कि ये कुछ भी कहें तो किसी को बुरा नहीं लगता। इतने शीरी हैं तेरे लब के शरीक कि गालियां खा के बेमजा ना हुआ है? ये गाली भी देते हैं लोग, अच्छा भी आगे चलो, हम गाली दें दूसरा पॉलिटिशियन तो मर जाएगा, वोट ही कोई नहीं देते, गाली भी देते हैं, हंसाते हैं भी। तो ऐसे लोग यहाँ बहुत सारे, हमारी बेटियां हैं यहाँ, बहुत एमपीज हैं, लीडर्स हैं, डीएमके की कनिमोई जी, शरद जी की बेटी उभरती हुई लीडर हैं, हमारे अपनी पार्टी के हैं, दूसरे सभी लीडर्स किनके गिनों का मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने बड़ी ऑब्जेक्टिवली, कई लोग, अभी उन्होंने किताब पढ़ी नहीं, तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों ने, हमारे कुछ पुराने मित्रों ने, उन्होंने अभी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि पॉलिटिशियन को पूरी या बुक लिखी हो या पूरा इंटरव्यू दिया हो, इंटरव्यू सुनना है, क्योंकि 1 घंटे का जब इंटरव्यू होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, वो जब ट्वीट करता है, जो भी मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट उस 1 घंटे की इसमें, उसको ट्वीट करता है, और अगला आदमी अक्लमंद न होते उसी ट्वीट पे अपना मन बना रहा होगा कि यही बना रहा। अरे क्या वेट तो करो पूरे इंटरव्यू का, शायद अगले पूरे इंटरव्यू में उसी आदमी की तारीफ हो, फिर क्या करोगे। तो मैं आज से सुबह ये देख रहा था, इसमें जो नई पीढ़ी है, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सीपीआई की हो, सीपीएम की हो, अपनी पार्टी की हो, कोई भी हिंदुस्तान की पार्टी हो, उसके लिए बहुत मटेरियल, अगर उसको लीडरशिप डेवलप करनी है, लड़का हो या लड़की हो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आजकल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, आते भी हैं, लेकिन वो समझते बहुत आसान काम है, बस एमएलए बनो, एमपी बनो, मिनिस्टर बनो। ये इतना आसान नहीं। मैंने आज एक शेर बताया है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, इसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने कर्नाटक और आंध्रा में लिखा है, मैं बताऊंगा नहीं यहाँ, जब पढ़ेंगे उसी लिए तो आप देखेंगे कितना मुश्किल काम है। जान जोखों में भी डालना, आपको मरने के लिए तैयार भी होना चाहिए। जब 87 में मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया और पंजाब का चार्ज संभाला, तो राजीव गांधी ने कहा कि तुमने आज अपने डेथ वारंट साइन किए, तो कहा कि तुम क्या सोचते हो, व्हाट विल बी योर
अपर लिमिट ऑफ एज, कितने देर सर्वाइव करोगे मिलिटेंट्स में? मैंने कहा 6 महीने। कहा बस 6 महीने? मैंने कहा इससे ज़्यादा थिएटर नहीं छोड़े। तो मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, जनाजा बड़े धूमधाम से मचाना है। तो लेकिन भगवान का ऐसा करना कि 26 अटैक हुए मेरे 4 साल में, और इलेक्शन भी हुए। 2 पर अटैक होते थे, मैं और पीसीसी प्रेसिडेंट बेअंत सिंह। तो बेअंत सिंह को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन के भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम बच गए, किस्मत वाले थे। हम भी उससे भी ज़्यादा अटैक हुए थे, लेकिन हज बच गए। तो मारने से बड़ा बचाने वाला। तो मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति में फिर मरने के लिए भी तैयार है और 24 घंटे भूखे रहने के लिए भी तैयार होना चाहिए। वो नई पीढ़ी के हमारे जो बच्चे और बच्चियां हैं, अगर वो इस वेंचर में जाना चाहे तो उसके लिए भी इनको तैयार रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दफ़ा फिर सभी का, आप जितने भी मेहमान आए हैं, मैं जिनका नाम लिया या जिनका नहीं लिया, सभी सम्मानित लोग हैं, शहरी हैं, लीडर्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, सबका बहुत बहुत हुज हु एक गुलदस्ता है हमारे यहाँ कैपिटल का। कुछ कैपिटल से बाहर भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।